स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। खबरों की शुरुआत करेंगे। 20 बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे इस वक्त की, कोरोना से जुड़ी हर अपडेट होगी। लेकिन सबसे पहले आपसे ये अपील करना चाहूंगी कि जो युद्ध जारी है कोरोना के खिलाफ, उसमें अपना साथ दें, लॉकडाउन का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें और कोरोना को मात दें। चलिए अब आपको बताते हैं देश भर से क्या कुछ अपडेट सामने आ रही है। हम आपको बता दें कि लॉकडाउन का तीसरा चरण आज से शुरू हो चुका है और इसके साथ ही कुछ शर्तों के साथ जो है राहत दी जा रही है कई जगहों पर। तो लॉकडाउन 3.0 में कुछ शर्तों के साथ छूट दी जा रही है। देश भर में कोरोना के अब 42,533 केस आ चुके हैं सामने। 1,373 लोगों की अब तक कोरोना की चपेट में आने से मौत हो चुकी है। 24 घंटे में 2,553 मामले सामने आए हैं। 72 लोगों की मौत इस 24 घंटे में हुई है। महाराष्ट्र में 13,000 केस सामने आए हैं। 548 की मौत, सबसे ज्यादा मौत महाराष्ट्र में। गुजरात में 5,428 केस सामने आए, 290 लोगों की मौत यहां पर हुई है। दिल्ली में 24 घंटे में 427 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। इसके अलावा 12 दिन में 2 गुने हो रहे हैं कोरोना के मामले। ये एक बड़ी खबर। मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु ऐप रखना जरूरी है क्योंकि ये आपको अलर्ट करता रहेगा, जानकारी देता रहेगा। हम आपको बता दें आज से लॉकडाउन का तीसरा चरण शुरू हो गया है। केवल 2 जोन जो है बिहार में रहेंगे। रेड और ऑरेंज जोन में बिहार को बांटा गया है। बिहार में 5 जिले जो हैं वो रेड जोन में हैं और इसके अलावा जो बाकी जिले हैं वो ऑरेंज जोन में। पटना, मुंगेर, गया, रोहतास, बक्सर, ये सभी जिले रेड जोन के अंतर्गत हैं। अन्य 33 जिले ऑरेंज जोन के भीतर रखे गए हैं। हम आपको बता दें कि बिहार में 517 मरीज जो हैं कोरोना पॉजिटिव अब तक सामने आए हैं। लगातार जांच भी जारी है। इसमें से 352 पुरुष हैं, वहीं 165 महिलाएं जो कि कोरोना से संक्रमित हुए हैं। बिहार में 123 मरीज इलाज के बाद ठीक भी हुए हैं कोरोना से। बिहार में हम आपको बता दें कि कल एक दिन में 24 घंटे में 36 नए केस कोरोना के सामने आए। IGIMS में आज से इमरजेंसी OPD सेवा शुरू की जा रही है क्योंकि यहां पर पॉजिटिव मामले सामने आए थे, इसलिए इसे बंद किया गया था। झारखंड की बात करें, 115 केस सामने आए हैं। 3 की मौत अभी तक झारखंड में हुई है। राज्य में 85 एक्टिव केस अभी है। रांची से 68 मामले सामने आए हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित रांची में 83 केस सामने आए, जिसमें से 13 ठीक हुए हैं। कल 364 सैंपल की जांच की गई और सभी नेगेटिव आई। यह अच्छी खबर सामने आ रही है। कल 5 लोग स्वस्थ हुए और जल्द ही उन्हें डिस्चार्ज किया जाएगा। इसके साथ ही झारखंड में लॉकडाउन के दौरान कोई छूट नहीं दी जाएगी। हम आपको बता दें केंद्र सरकार की तरफ से कुछ छूट दी गई है, लेकिन झारखंड में इसका नहीं पालन होगा। सभी जिलों में स्थायी वायरल लैब बनाया जाएगा। राज्य में 5 पान खैनी की जो दुकान है वो नहीं खोली जाएगी। इसके साथ ही मजदूरों के लिए 3 मनरेगा योजनाएं जल्द ही शुरू की जाएंगी ताकि मजदूरों को राहत दी जा सके। अब अनाज बांटने के काम में शिक्षकों को भी लगाया जाएगा। और हम आपको बता दें कि गुजरात के औद्योगिक नगरी सूरत से बिहार झारखंड के प्रवासी मजदूरों की घर वापसी लगातार जारी है। आज सूरत से बिहार झारखंड के लिए 2 ट्रेनें खुल रही हैं। इनमें से झारखंड के लिए स्पेशल ट्रेन शाम 7 बजे खुलेगी, वहीं दूसरी ट्रेन बिहार के लिए चलेगी जिसके खुलने का समय रात 10 बजे निर्धारित किया गया है। तो अब मजदूरों को भी राहत दी जा रही है, जो कामगार हैं उनको भी राहत मिल रही है और जो स्टूडेंट्स हैं जो कि राजस्थान में खासतौर से कोटा में रह रहे थे उन्हें भी राहत दी जा रही है। और इसी क्रम में सूरत से आज ट्रेन खुल रही है। कृतेश पटेल हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे हम ज्यादा जानकारी लेंगे। कृतेश, हमने देखा सूरत की सड़कों पर किस तरह से लोगों का प्रदर्शन देखने को मिला था। लोग बहुत उतावले हो रहे थे क्योंकि उनका काम छिन गया था, उनके लिए अपना पेट भरना मुश्किल हो गया था। आखिरकार सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया कि उन्हें घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी दरअसल ली और उसे सफलतापूर्वक अब पूरा किया जा रहा है। हम आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके से ये पूरा हो रहा है, जमीन पर क्या नजर आ रहा है? बिल्कुल, हम लोग पहुंचे सूरत के रेलवे स्टेशन पे। आप नज़ारा देख रहे हैं, नगर निगम की ओर से लोगों को एक जगह पे इकट्ठा किया जाता है। उसके बाद नगर निगम के बस से उनको सूरत रेलवे स्टेशन पे लाया जाता है और जिस तरह से रेलवे स्टेशन पे पुलिस प्रशासन है, रेलवे तंत्र है, उनके द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग मैनेज किया जा रहा है। उनके बाद उनको ट्रेन में बिठाया जाता है। एक ट्रेन में 1200 लोग, एक बोगी में 50 से अधिक लोग नहीं बिठाए जा रहे। लगातार यहाँ से जो मजदूर लोग हैं उनको लेकर अपने वतन की ओर निकल रही है। खास करके आज 2
ट्रेन है झारखंड और बिहार के लिए निकलने वाली है। उसमें 2400 से अधिक लोग यहाँ से अपने वतन पहुंचेंगे। लगातार 2 चरण का लॉकडाउन खत्म हुआ, आज से तीसरा चरण का लॉकडाउन शुरू हुआ है। वैसे में पिछले 1.5 महीने से काम धंधा नहीं है, ना तो खाने के लिए राशन है, ना तो जेब खर्ची के पैसे है, और वतन में रह रहे अपने परिवारों की चिंता के चलते ये मजदूर काफी बार रास्ते में उतर आए थे, हंगामा किया है, तोड़फोड़ किया है, पुलिस पे पथराव किया है। उनकी मांग एक ही है, हमें वतन पहुंचाया जाए, जिसके चलते वतन में रहने वाले उनके परिवार को उनकी चिंता है, इनको परिवार की चिंता है, वो दूर हो सके। लगातार 3 दिन से सूरत से अलग अलग पहले भी सरकार दरअसल लोगों की चिंता कर रही थी कि अगर भीड़ भाड़ होगा तो दिक्कत हो सकती है। अब चूंकि अच्छे से इंतजाम कर लिया गया है तो मजदूरों को पहुंचाने की अब कवायद भी की जा रही है, एक अच्छी पहल कही जा सकती है। दानापुर में हमारे सहयोगी मौजूद हैं रवि एस नारायण, उनके पास चलेंगे। रवि, आपसे जानना चाहूंगी दानापुर की तस्वीर, क्योंकि ट्रेनें जो है यहां पर पहुंचने वाली हैं, बड़ी तादाद में लोग पहुंचेंगे। यहां पर क्या इंतजाम किए गए हैं कि वहां पर अगर लोग पहुंचते हैं तो उनका किस तरह से उनकी जांच की जाए, उसके बाद किस तरह से उनको क्वारंटाइन किया जाएगा, किस तरह से उन्हें रखा जाएगा? सुनंदा, देखिए, मजदूरों को लेकर के जो चलने वाली जो दूसरी ट्रेन है वो आज 3 से 3:30 बजे तक यहाँ पे दानापुर जंक्शन पे पहुँचेगी, जो केरल के एर्नाकुलम और त्रिरूर जंक्शन से चल करके आई है। अब क्या आपकी तस्वीरों में दिखा दें कि पिछले बार की अपेक्षा इस बार जो है वो थोड़ी सी बदलाव किया गया है व्यवस्था में, और खास करके मजदूरों के सुविधाओं को देखते हुए। पिछली बार रेलवे हाई स्कूल में व्यवस्था की गई थी, जो यहाँ से कम 1 किलोमीटर पैदल चल के जाना होता था, लेकिन इस बार जो है वो देखिए प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे ही यहाँ पे 24 जो है वो काउंटर लगाए गए हैं, टेबल लगाए गए हैं, और चूँकि जो बोगियाँ रहेंगी ट्रेन की वो 24 बोगियाँ हैं, तो सबके बोगी के सामने काउंटर लगाया गया है और यहीं पे स्क्रीनिंग होगी, और स्क्रीनिंग के बाद जो है यहाँ से मजदूरों को रवाना किया जाएगा। हमारे साथ जो परिवहन अधिकारी हैं वो साथ में हैं। बताइए कि यहाँ पे जो लोग आएंगे, स्क्रीनिंग आएंगे, उसके लिए बसों की व्यवस्था कैसे की गई है और क्या क्या तैयारियाँ हैं? पैसेंजर आएंगे, उनके हर बोगी के सामने डॉक्टर साहब रहेंगे, उनकी टेबल लगी हुई है, वहाँ इस पब्लिक का जो भी आएंगे उनकी स्क्रीनिंग होगी, स्क्रीनिंग करके उनको खाना मिलेगा, पानी मिलेगा, उसके बाद वो बाहर निकलेंगे। बाहर हमारे सारे ज़िलों की बस लगी है, कंसर्निंग ज़िला जहाँ से वो आए हैं वो सारे बसों की इंतजाम कर ली गई है। वो पैसेंजर आएंगे और अपने अपने बस में भेजेंगे और फिर उनको अपने अपने जिला के लिए अभी 128 बसों की व्यवस्था की गई है। अकॉर्डिंग टू पैसेंजर, जितने पैसेंजर हैं उसके हिसाब से जिला वाइज हम लोगों ने गाड़ियों की व्यवस्था कर ली है। जैसे पैसेंजर आएंगे उनको अपनी गाड़ियों पर बैठा के उनके गंतव्य जिला को रवि, सीधे घरों तक पहुंचाया जाएगा या फिर उन्हें क्वारंटाइन करने की व्यवस्था की गई है? नहीं, बिल्कुल नहीं, घर जाने की तो इजाज़त बिल्कुल ही नहीं है। वो गृह जिला भेजे जाएंगे और हर व्यक्ति, हर मजदूर जिस जिला के हैं, उस जिला के जिस प्रखंड में रहते हैं, उस प्रखंड में जो क्वारंटीन सेंटर बना हुआ है वहाँ पे उन्हें 21 दिन रहना पड़ेगा और उसके बाद वो अपने घर जा सकते हैं। ये सब ध्यान रखना पड़ेगा। जरा कृतेश के पास चलते हैं, सूरत में कृतेश हमारे सहयोगी मौजूद है। कृतेश, आपसे जानना चाहूंगी कि यहाँ पर किस तरीके से ट्रेनों में बिठाया जा रहा है, यहाँ पर क्या पूरे तरीके से जाँच की जा रही है इन मजदूरों की जो यहाँ पर आ रहे हैं? क्योंकि जाहिर है जब भीड़ होती है तो खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। जी बिल्कुल, मैंने पहले ही बताया कि जो मजदूर लोग हैं वो अपने इलाकों में इकट्ठा होते हैं, वहां से नगर निगम की बसें उनको बिठा के रेलवे स्टेशन लाया जाता है। मैं आपको दृश्य दिखाना चाहूँगा, स्टेशन पे आते हैं उनका स्कैनिंग किया जाता है, सोशल डिस्टेंस मेंटेन किया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि यहाँ लोग सोशल डिस्टेंस राउंड बनाए उसमें खड़े हो और लोगों को धीरे धीरे ट्रेन के डब्बों में बिठाया जाता है। मैं कैमरामैन को एक बार आपको बोगी दिखाना चाहूँगा। ये बोगी है, ये बोगी में करीबन 50 से अधिक लोगों को नहीं बिठाया जाता। 24 या 25 डब्बों की ट्रेन है। हालांकि ये ट्रेन में 1200 लोग बिठाए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंस। चाहूंगी वहां पर जो लोग अभी अपने गंतव्य के लिए रवाना होने वाले, अपने घरों के लिए रवाना होने वाले हैं, उनसे अगर कुछ बातचीत कर सकें, उन्हें किसी तरह की दिक्कत नहीं पेश आ रही है, अब आराम से जा रहे हैं, अब खुश हैं क्योंकि अपने घरों को जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे, क्या कहना है उनका, किस तरह से है, उनसे बात करना जरूर हम बात करना चाहेंगे। क्या कहना है? एक भाई साहब आ जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? शंकर। शंकर, गांव जा रहे हो, लॉकडाउन में फंसे हुए थे, कितनी खुशी? बहुत बढ़िया, धन्यवाद। कितने दिन से फंसे हुए थे? 4 दिन से। अब कितना खुशी है, गांव जा रहे हो? अच्छा है सब।
बिल्कुल लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं, क्योंकि लगातार लॉकडाउन में फंसे थे लोग, परिवार के साथ यहाँ थे। परिवार की महिलाएं, उनसे भी बात करना चाहे कि आपका नाम? यहाँ फंसे हुए थे, गांव जा रहे हो, कितनी खुशी? बिल्कुल चेहरे पर खुशी साफ नजर आ रही है कृतेश, क्योंकि अपने घर को लौट रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच ये बहुत जरूरी है कि एहतियात बरतें। लोग अगर घर भी जा रहे हैं तो पूरा ख्याल इस बात का रखें कि कोरोना ना फैलाएं। रवि, आपसे जानना चाहूंगी कि अगर बिहार की बात करें, कई जगहों से शायद अफवाह फैलाई जा रही थी, विपक्ष की तरफ से आरोप लगाने की कोशिश की जा रही थी कि जो है किराया जो मजदूरों से लिया जा रहा है वो गलत किया जा रहा है। इन सब चीजों को लेके अभी क्या कुछ चल रहा है वहां पर? क्या कुछ राहत देने की बात हो रही है? देखिए, मजदूरों से किराया लेने की बात जो है उस पर राजनीति ज़रूर शुरू हुई सिरांधा, क्योंकि कहा गया है कि यहाँ से मजदूरों से जो है वो किराया लिया जा रहा है। लेकिन बिहार सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि जितने लोग आ रहे हैं सारे लोगों के लिए जो व्यवस्थाएं हो रही हैं, जो रेलवे का जो भी भाड़ा होगा वो सारे के सारे जो है वो बिहार सरकार देगी, और मजदूरों से जो किराया है उसको कंपनसेट जो है वो किया जाएगा। हालांकि विपक्षी पार्टियां भी है लगातार मांग करती रही है कि जो मजदूरों से कोई किराया नहीं ली जाए। अगर ऐसी कोई बात सामने आती है तो उसे बिहार सरकार को देखना चाहिए। लेकिन बिहार सरकार ने आश्वासन दिया है कि किसी भी ढंग से मजदूरों की तो एक बड़ी राहत नहीं मजदूरों के लिए कही जा सकती है। रवि और कृतेश, आप दोनों का बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। बड़ी तादाद में लोग हैं जो अपने घरों को पहुंच रहे हैं, कुछ ट्रेनें रवाना हो रही हैं, कुछ पहुंचने वाली हैं और बेहद खुश लोग नजर आ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच एक बार फिर से कहना चाहूंगी कि अपनी तरफ से एहतियात जरूर बरतें। इधर बिहार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी का कहना है कि छात्र और मजदूरों के किराए को लेकर विपक्ष बेवजह की राजनीति कर रहा है। अशोक चौधरी का कहना है कि कोटा से ट्रेन से आने वाले बच्चों का किराया राज्य सरकार देगी। मजदूरों के किराए को लेकर भी राज्य सरकार कोई रास्ता निकालेगी। ये इसको विपक्ष को तूल देने की आवश्यकता नहीं है। कोटा से जो भी बच्चे आएंगे हम समझते हैं कि उन सब ट्रेनों का भाड़ा राज्य सरकार देगी, और दूसरे जगह से जो मजदूर आएंगे उनको कैसे हम लोग कंपनसेट करें उसका भी रास्ता राज्य सरकार निकालेगी। श्रमिक स्पेशल ट्रेन के किराए के मामले पर रेलवे ने अपना पक्ष साफ किया है। रेलवे के एसीपी आरओ राजेश कुमार का कहना है कि ट्रेन केंद्रीय गृह मंत्रालय के गाइडलाइन और राज्य सरकार के अनुरोध पर चलाई जा रही है। इस ट्रेन का किराया गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ट्रांसफर किया जाता है। अब राज्य सरकार पैसेंजर से किराया लेती है या नहीं, ये उनका विषय है। एक ट्रेन में करीब 1200 यात्री सफर कर पा रहे हैं। इसमें जो लिस्ट है स्टेट गवर्नमेंट, उस लिस्ट के अनुसार भारतीय रेल उनको टिकट दे देती है। स्टेट अथॉरिटीज़ को हम लोग टिकट दे रहे हैं, और फिर स्टेट अथॉरिटीज़ जो है जितने पैसेंजर्स हैं उनको टिकट दे देती है। तो ये गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट है वो टिकट को आपसे टिकट ले रही है, यानी रेलवे से? जी, हमारा जो फेयर स्ट्रक्चर है इसमें हम स्लीपर क्लास सुपरफास्ट का फेयर चार्ज कर रहे हैं, और जो लंबी दूरी की ट्रेनें हैं उनमें 20 रुपये अतिरिक्त शुल्क लिया जा रहा है, जो रास्ते में हम खान पान की सेवा उपलब्ध करा रहे हैं उसके लिए। कोरोना से जुड़ी खबरों पर हमारी नजर बनी रहेगी, लेकिन बड़ी खबर खगड़िया से आ रही है। खगड़िया में दो पक्षों के बीच मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। तस्वीरें आप देखिए। वीडियो गोगरी थाना के शिशवा गांव का बताया जा रहा है। इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि लोग किस तरह से हाथ में लाठी डंडा और कट्टा लेकर एक दूसरे की जान के दुश्मन बने हुए हैं। यह घटना शंभू यादव और लखन यादव के परिवार के बीच हुई है। हालांकि एसपी के निर्देश के बाद गोगरी थाने की पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। तो खगड़िया की यह तस्वीरें आपके सामने, दो परिवारों के बीच लाठी डंडे और कट्टों से किस तरह से मारपीट हुई है, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। खगड़िया के गोगरी की ये तस्वीर आप देख सकते हैं। बताया जा रहा है भूमि विवाद को लेकर ये पूरा मसला जो है शुरू हुआ। बड़ी खबर गोपालगंज से, जहां गंडक नदी में नाव पलट गई। इस हादसे में 5 लोगों ने तैरकर अपनी जान बचा ली, लेकिन 3 लोग अभी भी लापता हैं। लापता लोगों की तलाश जारी है। जादवपुर के पतहरा में ये नाव हादसा हुआ है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं गोपालगंज से, बड़ी खबर, जहां पर गंडक नदी में नाव पलटी, 5 लोगों ने तैरकर जान बचा ली, लेकिन 3 लोग लापता हैं। अभी हम खड़े हैं जादवपुर के पतहारा में, और यहीं पर वो गंडक नदी है जहां पर नाव हादसा हुआ है। और बताया जाता है कि नाव पर करीब 8 लोग सवार थे, और 8 लोगों में 5 लोगों ने किसी तरह से तैर के जान बचाई, लेकिन जो 3 जो लोग हैं, जिसमें से एक 20 वर्ष का युवक है और 2 लड़कियां हैं जिनकी उम्र करीब 10 साल और 16 साल है, तो बताया जाता है कि वो जो है इस नाव हादसे में डूब गई हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। यहाँ पर थानापुर के जो जादवपुर की जो पुलिस है वो लगातार यहाँ पर मॉनिटरिंग कर रही है, और NDRF की टीम है और जो महाजाल है उसको बुलाने की जो कवायद शुरू कर दी गई है, ताकि जो लोग मिसिंग हैं और जो लापता बच्चे हैं उनको तलाश किया जा सके। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज।
एक बार फिर से रुक करते हैं कोरोना से जुड़ी खबरों का। केरल से 1200 मजदूरों को लेकर कोरोना राहत एक्सप्रेस धनबाद पहुंच चुकी है। धनबाद पहुंचने से पहले ट्रेन चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन पर पानी के लिए रुकी थी। 15 मिनट तक ये ट्रेन प्लेटफॉर्म पर रुकी रही। ट्रेन के आने पर चक्रधरपुर के सीनियर डीसीएम के साथ कई रेल अधिकारी और बड़ी संख्या में जीआरपी प्लेटफॉर्म पर पहुंचे और किसी भी यात्री को ट्रेन से उतरने नहीं दिया गया। घर पहुंच रहे यात्रियों ने केंद्र और राज्य सरकार का धन्यवाद दिया। यात्रियों ने बताया कि वो केरल के कोझिकोड स्टेशन से ट्रेन पर सवार हुए थे और उनसे 850 रुपए किराया लिया गया। ट्रेन के चक्रधरपुर स्टेशन छोड़ने के बाद पूरे स्टेशन परिसर को सैनिटाइज किया गया। इसमें एंड टू एंड पैसेंजर हैं, तो इसमें कहीं भी सेक्शन में बोर्डिंग डिबोर्डिंग अलाउड नहीं है और इसीलिए लेकिन एहतियातन तौर पे यहाँ जैसा आप लोग देख रहे हैं आरपीएफ भी काफ़ी संख्या में हम लोग पहले से और स्टेट की पुलिस भी है, साथ ही हम लोग भी यहाँ पर तैनात थे ताकि कोई भी आवश्यकता जो पैसेंजर्स की है, जैसे इसमें वाटरिंग की आवश्यकता बीच में आई तो यहाँ पर वाटरिंग कराई। और आज दोपहर कोटा से एक स्पेशल ट्रेन 1100 से ज्यादा छात्रों और मजदूरों को लेकर गया पहुंच रही है। गया स्टेशन पर तैयारी पूरी कर ली गई है। स्टेशन पर आने वालों की स्कैनिंग की जाएगी और उसके बाद उन्हें बसों के जरिए उनके शहरों में भेजा जाएगा। गया आने वाले छात्रों और मजदूरों में मगध प्रमंडल के औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद और अरवल के रहने वाले लोग शामिल हैं। कि उनको आइसोलेशन करके और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए उनका थर्मो स्क्रीनिंग करके सिविल एडमिनिस्ट्रेशन सारी व्यवस्था की है। जी जी, आपके परिसर में हो रहा है तो कई टेंट ये सब हमारे परिसर से वो जांच करके वो बाहर निकाल लिया जाएगा। एक ट्रेन यहाँ आ रही है, उसमें 1187 के 1100 लगभग बच्चे हैं और मजदूर भी हैं उसमें कुछ। इनके लिए हम लोग जो मगध प्रमंडल के अंतर्गत जितने भी ज़िले हैं, आपका नवादा हुआ, जहानाबाद, औरंगाबाद, अरवल, गया, इन सारे ज़िलों से 46 बसेस की व्यवस्था की गई है। जो जिस ज़िला के होंगे उनको उन ज़िलों में भेज दिया जाएगा। कोटा से गया के लिए स्पेशल ट्रेन आ रही है जो गया जंक्शन तक आएगी और इसमें गया ज़िला के साथ ही आसपास के औरंगाबाद, नवादा, अरवल समेत कई जिला के छात्र और प्रवासी मजदूर यहाँ आ रहे हैं। उनके आने को लेकर गया जंक्शन पर विशेष तैयारी की जा रही है और लगभग तैयारी पूरी हो गई है। आप देख सकते हैं कि पूरी बैरिकेटिंग की गई है 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर और इसके साथ ही बाहर जो स्टेशन का परिसर है वहाँ टेंट लगाए गए हैं, पंडाल लगाए गए हैं। जो भी यहाँ ट्रेन से उतरेंगे उनकी स्कैनिंग होगी और बारी बारी से उनको यहाँ से ले जाया जाएगा और जो क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है अलग अलग इलाकों में, वहाँ जाकर उनको रखा जाएगा। सहयोगी विपिन के साथ अरुण चौरसिया, न्यूज़ 18 गया। तो गया में पूरा इंतजाम किया गया है किस तरह से लोगों को घर तक पहुंचाया जाएगा। उधर जामताड़ा के 16 छात्र कोटा से धनबाद के रास्ते रविवार देर शाम जामताड़ा पहुंचे, जहां की स्क्रीनिंग की गई। सभी छात्रों को जिला प्रशासन ने अपने अपने घरों तक छोटे वाहनों से भेजा है। कोटा से छात्र विशेष ट्रेन के जरिए धनबाद पहुंचे। छात्रों ने केंद्र सरकार की जमकर प्रशंसा की। वहीं उपायुक्त ने छात्रों के आने पर खुशी जताई है। केंद्र सरकार तो दिल से सैल्यूट है, उन्होंने बहुत हम लोगों की मदद की यहाँ तक घर तक लाने के लिए। राज्य सरकार भी कुछ मदद कर ही रहे थे। 16 बच्चे हमारे जामताड़ा जिला के आए हैं, वो धनबाद में स्पेशल ट्रेन से आए, जहां हम लोगों ने दंडाधिकारी के नेतृत्व में सशस्त्र। और कोटा से धनबाद पहुंचने के बाद छात्र अपने अपने घर के लिए रवाना हो गए। बोकारो के 187 छात्र पहुंचे, जहां डीसी ने उनका स्वागत किया। वहीं एक छात्रा की तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से डॉक्टरों ने उसे रोक लिया। अपने घर पहुंचने पर छात्र बेहद खुश नजर आए। फैमिली के, क्योंकि हम लोग से भी ज़्यादा फैमिली परेशान थे, बार बार कॉल आना, बार बार कैसे हो क्या हो, तो बहुत टेंशन थी। तो अब ये है कि घर आ गए। इसमें एक जो बच्चे हैं उनके थोड़ी सी कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, जिसके कारण जो है उनको पीएमसीएच ले जाया गया था। अभी तक जो है पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कुछ हमारे पास नहीं आई है, इसलिए मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं बता पाऊँगा। और इसलिए जो है हमारे पास एक बच्चा जो है वो नहीं आ पाए हैं यहाँ पे, अदरवाइज सारे बच्चे जो हैं हमारे पास आ रहे हैं। बच्चे के साथ भी सर 4 अन्य बच्चियाँ भी हैं क्या? ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन जो है, बाकी सब लोग आ रहे हैं बोकारो, इतना इन्फॉर्मेशन मुझे है।
एक तरफ कोरोना बंदी को लेकर पूरा विश्व आर्थिक संकट से जूझ रहा है, तो दूसरी तरफ रिलायंस की जियो कंपनी एक के बाद एक विश्व के बड़े बड़े निवेशकों को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। जियो में एक बार फिर बड़ा निवेश हुआ है। फेसबुक के बाद विश्व की बड़ी निवेशक कंपनियों ने एक सिल्वर लेक पार्टनर्स ने जियो में $750 मिलियन यानी कि 5,655 करोड़ 75 लाख का निवेश किया है। सिल्वर लेक का भारत में यह अब तक का सबसे बड़ा निवेश है। आपको बता दें कि सिल्वर लेक का विश्व में कई बड़ी और सफल कंपनियों में निवेश करने का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने सिल्वर लेक का जियो में निवेश के लिए स्वागत किया है। मुकेश अंबानी ने कहा कि भारत की डिजिटल क्रांति में बदलाव लाने के लिए यह निवेश एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। सिल्वर लेक के जियो में निवेश से जियो की शेयर मार्केट में वैल्यू 4,90,000 करोड़ रुपए की हो गई है। वहीं जियो प्लेटफॉर्म की वैल्यू बढ़कर 5,15,000 करोड़ रुपए की हो गई है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।